क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह को प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है? हालेलुया। यदि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आपका जीवन बदल सकता है। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट में आमीन जरूर लिखना मेरे दोस्त, और लास्ट में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिससे हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका किया धरा आपका सारा काम कुछ गलत दिशा में जा रहा है? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है, जो आपके सारे कामों को, आपके सारे गलत कामों को आपके जीवन से बाहर कर देगा और अच्छे कर्म को आपके जीवन के अंदर ले लेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक जरूर करना मेरे दोस्त। जो प्रभु यीशु मसीह की अदृश्य योजना होती है, जो हमारे जीवन में अदृश्य तरीके से काम करती है, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देती और हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप यकीन मानिए कि प्रभु यीशु मसीह की अदृश्य योजना जो आपके जीवन में कार्य करे, जिसे आप देख नहीं पा रहे, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके जीवन में वास्तविकता को लेकर आने वाली है, वास्तव में आपके जीवन को बदलने वाली है। क्योंकि जो अदृश्य योजना परमेश्वर की होती है वो आपके जीवन में काम करती है, आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन वो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। इतना बेहतरीन, इतना पावरफुल रिजल्ट लेकर आती है मेरे दोस्त, कि जैसे ही अदृश्य शक्ति परमेश्वर की आपके जीवन में प्रवेश करती है, आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। आपके उल्टी दिशा में चल रहे जीवन में रंगत आ जाती है, आपका वही जीवन सही दिशा में चलने लगता है, एक अच्छा मोमेंट करने लगता है और एक अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। आपको सडनली सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है, आपका मन बदलने लगता है, आपका दिमाग बदलने लगता है, आपके जो लफ्ज है, आपकी जो भाषा है वो बदलने लगती है, आप एक अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं। आपके मन में बार बार ख्याल आता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जिससे एक दूसरे की भलाई हो और हर काम में भलाई पैदा हो। हमारे जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं कि हम प्रार्थना तो करते रहते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, सब कुछ परमेश्वर से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां, ऐसे लगता है कि शैतान ने हमारे जीवन पे कब्जा कर लिया है। हमारे जीवन में बुराइयां शुरू हो जाती हैं, हमारे सारे रिश्ते टूटते चले जाते हैं, मन में कड़वाहट भर जाती है, रिश्तों में शैतानियत आ जाती है, मुंह से उल्टे सीधे लफ्ज निकलने लगते हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हम अच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन अच्छा होता नहीं है, वो अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि हमारे सारे काम बुराई की तरफ जाते हैं और हम उस बुराई को देखकर, सोचकर, समझकर और परेशान हो जाते हैं और बुराई के दलदल में चले जाते हैं। नौकरी नहीं मिलती है, घर में खाने के ओले पड़ने लगते हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, हमें बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, समस्याएं ढेर सारी आने लगती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में हमसे कुछ भूल हो रही है। तब हमारे दिल में एक छोटा सा ख्याल आता है, इतना सा ख्याल आता है, और हमारा दिल बोलता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि तू है, यदि तू जीवित है, तो मेरे जीवन से इन सारी बुराइयों को निकाल प्रभु। हे यहोवा, यदि तू सत्य है, यदि तू जीवित है, यदि तू हमारा पिता है, परमेश्वर है, तो हमारे जीवन से ये सब बुराइयां मिटाल, हमारे जीवन से अंधेरे को मिटा और हमें एक अच्छा जीवन दे। तब हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है मेरे दोस्त, जो हमारे कानों में आती है और प्रभु यीशु मसीह के दिल से आती है कि हे मनुष्य, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मुझे पुकार और विश्वास कर, क्योंकि तेरे छोटे से विश्वास से मैं तेरे पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता हूँ। और आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आप स्वयं हैरान हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु
कभी भी आपको अनदेखा नहीं करता। और हाँ मेरे दोस्त, प्रभु यीशु आपको कभी भी तुरंत जवाब नहीं देता। यदि आपने प्रार्थना की, आप सोचे कि हमें जवाब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। प्रभु यीशु आपको तुरंत जवाब नहीं देता है, थोड़ी देर से देता है, लेकिन आपको जो जवाब देता है वो मजबूत और टिकाऊ देता है। परमेश्वर आपका परीक्षा इसलिए लेता है कि आप मजबूत और टिकाऊ और भरोसे के लायक बन सकें, फिर परमेश्वर आपको जवाब देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हल तुरंत मिल जाए, समस्या हमारे जीवन से तुरंत हट जाए, और इसके चक्कर में हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर पर यकीन करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, यही गलत बात है, हमें यही नहीं करना है। हमें निरंतर कोशिश करना है, प्रभु पे विश्वास करना है, और उस यहोवा से हमें वह सब तकलीफें बतानी है जो हमारे जीवन में चल रही हैं। प्रभु हमारा यहोवा हमारा तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन तुरंत के बाद उत्तर देता है, धीरे धीरे उत्तर देता है, और हमारे जीवन से आप सत्य मानो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, सारे शैतान दूर हो जाते हैं, और हमारे जिंदगी में एक नया रंग और एक नया उमंग भर जाता है, जिसे हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। हमारे जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। बाइबल कहती है कि मेरे विचार तेरे विचार नहीं है, और मेरी योजना तेरी योजना नहीं है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप गलत सोच रहे हैं। या आपका नुकसान नहीं हो रहा है, या आपको मजबूत बनाने की, आपको ढेर सारी उम्मीद से ज्यादा देने की तैयारी चल रही होती है। हो सकता है कुछ ही क्षण बाद आपको जो नुकसान लग रहा है वो आपको 7 गुना ज्यादा मिलने की तैयारी हो रही हो, और वो आपके जीवन में प्रकट हो रहा हो। जो देरी लगती है, ऐसा लगता है कि आपको तोड़ने के लिए हो रही है, आपको मरोड़ने के लिए हो रही है, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु ऐसा कभी नहीं करता। प्रभु यीशु पुराने को तोड़ता है तो नया जोड़ता है, नया बनाता है, पुराने को तोड़ता है तो नया विश्वास और मजबूत बनाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी, जिसे सुनकर आपके जीवन की दृष्टि बदल सकती है, आपके नजर की नजरिया बदल सकती है, आपका मन बदल सकता है, आपका दिल बदल सकता है। मेरे दोस्त, आप लोग इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। एक लड़की थी, बहुत परेशान थी बेचारी, बहुत दुखी थी। उसके जीवन में भी कुछ ऐसी ही कठिनाइयां चल रही थी। नौकरी नहीं मिल रही थी, माँ बाप गुजर गए थे, उसके जीवन में समस्या दर समस्या लग रही थी, और अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी लोग ताने मार रहे थे। बीमारियां उसको पकड़ चुकी थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, खाने के कुछ अंश थे नहीं, रिश्तेदारों ने ठोकर मार के निकाल दिया। उस लड़की में इतना भी जज्बा नहीं रहा, इतनी भी ताकत नहीं रही कि वह सीधे अपने पैर पर खड़ी हो सके। वह लड़की जब बिल्कुल चारों तरफ से हार मान गई, सबको देख लिया, सबको पहचान लिया, ऐसा मानो कि अब वह टूट सी गई थी। और फिर उसके दिल से एक छोटी सी आवाज आती है कि हे प्रभु, हे यहोवा, अगर तू जीवित है तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मेरे प्रभु, तू मुझे संभाल। क्या तू चाहता है कि मैं तेरे चरणों में अपनी जान को दे दूं, मैं खुद अपने आप को न्यौछावर कर दूं, अपने प्राण को त्याग दूं? अगर तू जिंदा है तो मुझे संभाल प्रभु, मुझे रास्ता दे, मुझे उस जगह ले चल जहां मुझे सुख मिल सके, मुझे उस जगह ले चल जहां इन बीमारियों से राहत मिल सके, उस जगह ले चल कि जहां मेरा पेट भर सके। आज मैं कई दिन से भूखी पड़ी हूँ प्रभु, तू कहाँ है? यदि जीवित है तो मुझे कुछ रास्ता दे, मुझे कुछ संकेत दे, क्योंकि मैं इस दुनिया की जलीली से हार चुकी हूँ। इस इंसानियत में मुझे जीना नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, और मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ, बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। हे प्रभु, मुझे आजाद कर। इतना कहते ही प्रभु यीशु मसीह के कानों में आवाज जाती है, और प्रभु यीशु मसीह वहां से आते हैं और स्वयं उस लड़की के जीवन में प्रकट होते हैं। और मेरे दोस्त, उस लड़की को देख के खुद कंफ्यूजन होता है, वो लड़की खुद परेशान सी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां प्रकट होते हैं तो एक सफेद सी हल्की सी रोशनी आती है, बहुत खूबसूरत रोशनी। हालांकि हमारी सीधी निगाह उस पर पड़ नहीं सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं प्रकट होते हैं, उस बच्ची के सर पे अपना हाथ रखते हैं, अपने आशीष से उसे भर देते हैं, अपने सामर्थ्य से उसे भर देते हैं,
आप यकीन मानो मेरे दोस्त कि उस लड़की का जीवन बहुत बदल जाता है। उस लड़की को अगले दिन से नौकरी का ऑफर आता है। उस लड़की को अगले दिन से रिश्तेदार चाहने लगते हैं। उस लड़की को खाने के लिए अन्न मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। उस लड़की के जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। ये क्यों होती है मेरे दोस्त की? क्योंकि उस लड़की ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया इतने गिरने के बाद भी, और प्रभु यीशु मसीह उस बच्ची को, उस लड़की को, उस बहन को वहीं से उठाया और उसका जीवन बदल दिया। तो मेरे दोस्त, यदि आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में सारी दिशाएं उल्टी हो रही है, सारी समस्याएं हम पे आ रही हैं, हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, तो यह परेशानी नहीं है मेरे दोस्त। आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा आपको वहीं से उठाने वाला है जहां से आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिल से विश्वास करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं अदृश्य होती हैं, और ये अदृश्य योजनाएं हम नहीं देख सकते और नहीं देखी जा सकती हैं मेरे दोस्त। लेकिन वही योजनाएं प्रभु यीशु मसीह की जब आपके जीवन में उपस्थित होती हैं, आपके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर की करुणा आप पर बनी होती है, और तो और मेरे दोस्त, आपका चेहरा हमेशा खुशी से खिला होता है। मानो कि आपको लगता है नहीं कि आपके जीवन में कोई दुख है। और हमारे सर पर परमेश्वर का हाथ होना कितनी बड़ी बात है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। आज आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप निराश ना होइए, हताश ना होइए, परेशान ना होइए। बस प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु से अपनी दुख को बताइए। हो सकता है आपको प्रार्थना करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप प्रभु से वो भी बताइए। ऐसा हो सकता है कि आपको निराशा घेर रही है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपके लिए पर्दे के पीछे कुछ तैयारियां चल रही हैं। जो तैयारियां चली वो प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाला है, और आपके जीवन में कुछ उचित करने वाला है, कुछ अलग करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सरप्राइज रखता है, और सरप्राइज किसी को बताया नहीं जाता है मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ, हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, तो आप कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां भर देगा मेरे दोस्त। यदि आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में हालेलुया जरूर लिखें, क्योंकि परमेश्वर की जो अदृश्य योजनाएं हैं वो हमारे जीवन में अवश्य काम करती हैं। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में परेशान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद हमें मिला, तब से हमारी जिंदगी खुशहाल है। हमें किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या या दिक्कत नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं है, और हमारे चेहरे पर आप हमेशा देखेंगे तो मुस्कान होती है। अब वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त की परमेश्वर पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन दिल से विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है और हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। यदि आप थक चुके हैं, आप रो चुके हैं, आप अपने आंसुओं से अपने बिस्तर को गीला कर चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप विश्वास मानिए कि परमेश्वर देर नहीं करता। परमेश्वर जो भी देता है हमें परफेक्ट टाइम पर देता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इस चीज़ की आवश्यकता हमें अभी है। परमेश्वर को सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, और हमें जो कुछ भी देता है वो सही टाइम पे देता है और सही प्रकार से देता है मेरे दोस्त। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपकी जीवन के लिए, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बना रहे। हे प्रभु, हे यहोवा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी, किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति ना आए परमेश्वर। उनके जीवन में हमेशा खुशियां भर के रखना, उनके मन की इच्छाओं को पूरी करना हे प्रभु। क्योंकि पिता, आप सब जानते हैं कि किसको क्या कब चाहिए, उसको उस समय पे वो चीज़ अवश्य देना। हे पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता कि मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जो भी इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जीवन में वो सारी खुशियां भर देना जिसकी वो चाहत रखते हैं। हे परमेश्वर, हे प्रभु, उनको कभी भी बुराई के नज़दीक मत लेके जाना, उनको कभी भी हॉस्पिटल का रास्ता मत दिखाना, उनको कभी भी पुलिस स्टेशन का रास्ता मत दिखाना। हे प्रभु, उनको सारी बीमारियों से बचाना, सारे बुरे काम से बचाना, सारे शैतानों से बचाना, सारे एक्सीडेंट से बचाना, सारे हॉस्पिटल से बचाना। हे मेरे प्रभु, उस व्यक्तियों पर दया करना ताकि उनका जीवन खुशी से भरा रहे। हे परमेश्वर, उनको कभी भी अंधकार में जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा लगे कि उनसे कुछ गलत होने वाला है तो आप एक हिंट देना, आप एक चमत्कार करना, उनके जीवन में बदलाव करना। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव इस तरीके से करना कि उनका जीवन खुशी से उछल जाए और वह आप में विश्वास करने लगें, आपकी योजना को देखें और आपको माने और आपकी महिमा भी करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी सारी बातों का जवाब देना हे परमेश्वर।
परमेश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके उन भाइयों बहनों की जिंदगी में खुशी का माहौल बना के रखना, उनके बच्चे को सुरक्षित रखना, उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगाना। हे प्रभु इतनी दया करना प्रभु, दया कर दया कर दया कर दया कर। हे प्रभु आशीष देना प्रभु, आशीष देना प्रभु, आशीष देना और उनके जीवन में हरियाली हमेशा बना कर रखना। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन आमीन। मेरे दोस्त, यदि यह प्रार्थना आपको लगे कि हाँ हमारे लिए सही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें जिससे कि आपके एक शेयर से किसी के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, किसी का जीवन बदल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।